भारत का सबसे रईस किला, जहां से निकला था दुनिया का सबसे नायाब और कीमती हीरा कोहिनूर। और एक मुस्लिम सल्तनत का किला होने के बावजूद भी इस किले में है एक राम मंदिर, जिसकी मूर्तियां एक राम भक्त ने पत्थर से तोड़ तोड़ कर बनाई थी। एक ऐसा किला जिसमें 500 साल पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि किले के दरवाजे पर एक ताली बजाने पर 480 फीट ऊपर दरबार तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि भारत का सबसे अमीर किला खंडर में तब्दील हो गया। तो आज के वीडियो में मैं सुनाऊंगा हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट की कहानी, जो शुरू तो होती है शोहरत के साथ पर ख़त्म होती है गद्दारी पर। तो आज मैं वो हैदराबाद में और ऐसा फोर्ट एक्सप्लोर करने वाला हूँ जिसके ऊपर अपनी एक फुल फ्लेजेड वेब सीरीज बन सकती है। वेलकम टू गोलकोंडा फोर्ट। ये फोर्ट पहले 12th सेंचुरी में बनवाया गया था बाई काकटिया डायनेस्टी, बट लेटर इन 16th सेंचुरी कुतुब शाही सल्तनत के अंडर इस फोर्ट को एक्सपांड किया गया और यूज किया गया एज अ कैपिटल एंड सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर डायमंड ट्रेडिंग। दुनिया का सबसे प्रेशियस डायमंड कोहिनूर इसी फोर्ट से निकला था, जिसके चलते ये फोर्ट मुगल रूलर औरंगजेब की नजर में आया। और फिर क्या हुआ वो बताता हूँ वीडियो में आगे। पहले चलते इस फोर्ट के अंदर। ये है इस फोर्ट का मेन गेट, बाला हिसार गेट। इस गेट को इतनी स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया था कि इसे बाहर से देख पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसके सामने बनाई गई थी एक स्क्रीन वॉल, जिसका पर्पस था कि अगर कोई एनिमी हाथी के साथ भी इस गेट पर अटैक करने की कोशिश करे तो यहाँ इतना स्पेस ही नहीं था कि हाथी एक मोमेंटम गेन करके गेट पर अटैक कर सके। बट इफ समहाउ इफ एनिमी इस गेट तक पहुंच भी जाते थे तो इस गेट के ऊपर बनाए गए इस होल से उन पर गर्म तेल और पानी से अटैक किया जाता था। बाला हिसार गेट से अंदर एंटर होते ही देखने मिलता है इस फोर्ट का एक और यूनिक फीचर। देखने में तो ये सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन लग रहा होगा, बट ये एक इंटेलिजेंटली डिजाइंड ईरानियन आर्किटेक्चर का अकूस्टिक साउंड ट्रेवल सिस्टम है। कि यहाँ पर कोई भी गेस्ट आता था, चाहे वो एनिमी हो फ्रेंड हो, तो यहाँ पर क्लैप करके सिग्नल भेजा जाता था। और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या वायर कनेक्शन के यहाँ से 480 फीट हाई ऊपर जो दरबार हॉल होता था वहाँ पर वो साउंड ट्रैवल करता था। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पर जब मैं क्लैप करता हूँ तो यहाँ पर ये साउंड पूरा रिफ्लेक्ट होता है, पूरा बाउंस होके आता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी सोल्जर की जब भी यहाँ पर एंट्री होती थी, जब उसको यहाँ पर जॉब दी जाती थी, तो उससे 120 किलो का एक वज़न उठाने का कहा जाता था। अगर वो उठा पाया तो उसको यहाँ जॉब मिलती थी, अदरवाइज महल के दूसरे छोटे मोटे कामों के लिए उसको यूज़ किया जाता था। सो अब मैं वो 120 किलो का वेट उठाने वाला हूँ। देखते मेरे को जॉब मिलती है कि नहीं गोलकोंडा फोर्ट में एज अ सोल्जर। बर्तन धोने का काम तो मिल जाएगा मुझे गोलकोंडा फोर्ट में, सोल्जर तो नहीं बन पाऊंगा मैं। और ये है यहाँ का नगीना बाग, जहाँ पर हुआ करती थी डायमंड ट्रेडिंग। इन स्क्वायर बॉक्सेस में डायमंड मर्चेंट्स अपनी शॉप लगाया करते थे और दूसरी रियासतों से राजा यहाँ डायमंड्स खरीदने आया करते थे। वैसे तो इस फोर्ट में छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, जो सारे एक वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा और बोरिंग भी हो जाएगा। सो वी विल बी कवरिंग द मोस्ट यूनिक सेक्शंस ऑफ दिस फोर्ट, जो कि इस फोर्ट को बाकी सारे फोर्ट से अलग बनाते हैं। बात करें इस फोर्ट के नाम की, तो ओरिजिनली इस जगह का तेलुगु नाम हुआ करता था गोल्लाकोंडा, विच मीन्स शेपर्ड्स हिल। कहानी ये है कि यहाँ पर एक भेड़ चराने वाले बच्चे को एक भगवान की मूर्ति मिली, जिसकी एक मंदिर में स्थापना करके यहाँ पर काकटिया डायनेस्टी द्वारा एक मड फोर्ट बनवाया गया। और बाद में जब कुतुब शाही डायनेस्टी ने इस फोर्ट को एक्सपांड किया, तब इसका नाम चेंज होकर गोलकोंडा फोर्ट हो गया। और वो मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब चलते हैं इस फोर्ट के नेक्स्ट सेक्शन में, जो है यहाँ का जजमेंट हॉल। तो ये है वो जगह जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल को खड़ा करके सज़ा सुनाई जाती थी। तो यहाँ पर अगर हल्का सा भी साउंड होता है तो वो पूरी जगह में गूंज जाता है। और अगर यहाँ से मैं वहाँ देखूंगा तो वहाँ से हमें कुछ नहीं दिखाई देता, और वहाँ पर ऊपर राजा और रानी बैठ कर सज़ा सुनाते थे। सो इन केस भाई कोई सनकी आदमी, साइको आदमी आ जाए यहाँ पर और वो कुछ निकाल के फेंक कर मारना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको दिख ही नहीं रहे हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है
तो यहाँ पर राजा और रानी बैठकर सज़ा सुनाते थे। तो राजा और रानी को भी क्रिमिनल का फेस नहीं दिखता था, सिर्फ उसके पैर दिखते थे। वो इसीलिए क्योंकि अपने और दूसरे में भेदभाव वाला सीन नहीं होना चाहिए, हर किसी को सेम सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब मैं सुनाता हूँ वो साउंड कि कितनी हल्की सी आवाज़ भी अगर यहाँ पर होती है तो वो पूरे एरिया में गूंजने लगती है। तो इतना हल्का सा साउंड भी अगर यहाँ पर होता था तो पूरे एरिया में गूंज जाता था, और आसपास सारे सोल्जर्स खड़े रहते थे कि अगर सामने वाले ने कुछ भी निकाल के मारने की कोशिश की तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। सो अगला जो एरिया है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग कहूँगा मैं, क्योंकि वो है यहाँ का गेस्ट रूम। अब गेस्ट रूम कैसा हिसाब किताब है कि जैसे कोई बंदा मिलने आया है राजा से, ये है यहाँ का गेस्ट रूम। तो सीन क्या होता था कि एक कॉर्नर में बैठाते थे गेस्ट को और एक कॉर्नर में बैठता था राजा। अब यहाँ पर बात क्या थी कि जैसे कहावत है पुरानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो शायद वो यही से निकली होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉर्नर में बैठकर कोई इंसान बहुत धीरे से भी कुछ भी बोलेगा तो वो इस ईरानियन आर्किटेक्चर और ये 424 डायमंड कट आर्किटेक्चर के चलते वो साउंड पूरा ट्रैवल करता था यहाँ कॉर्नर में। तो मैं उसका भी डेमो दिखाता हूँ। Hello dear audience, please like, share and subscribe to the channel. तो ये वहाँ पर बोला जा रहा है और ये साउंड मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। सो ये चीज़ किंग को तो पता होती थी, बट गेस्ट लोगों को नहीं पता होती थी। तो अगर वो कोने में बैठे कुछ भी बुराई वुराई कर रहे हैं या कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं तो वो सारी की सारी बात राजा आराम से सुन लेता था। और नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हुआ यूं कि उस टाइम जो सुल्तान कुली कुतुब शाह के टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे रामदास जी, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके मंदिर बनवाने का सोचा, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुल्तान तक भिजवाई तो सही बट वो पहुंची नहीं। और जब सुल्तान को ये बात पता चली कि उनकी इजाज़त के बगैर जनता के पैसों से मंदिर बनवा दिया गया है तो सुल्तान ने रामदास जी को 12 साल की सज़ा सुना दी। हाँ, उस टाइम जनता के टैक्स के पैसों से खिलवाड़ को थोड़ा सीरियसली लिया जाता था। खैर, पर रामदास जी इतने बड़े राम भक्त थे कि उन्होंने उस जेल में रहते हुए पत्थर से दीवार तोड़ तोड़कर करीब 16 मूर्तियां बना दी। और जब ये बात सुल्तान को पता चली तो रामदास जी की भक्ति को देखते हुए उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। काफी सेकुलरिज्म था, मतलब चाहते तो वो मंदिर तोड़वा भी सकते थे, बट वो मंदिर आज भी इसी किले में मौजूद है। रामदास मंदिर से आगे बढ़ने पर हमें देखने मिलती है एक मस्जिद, और इस मस्जिद को काफी स्मार्टली प्लेस किया गया था बिकॉज इसके जस्ट नीचे थी यहाँ की ग्रेनरी, जहाँ पर फोर्ट का सारा अनाज एंड ऑल स्टोर किया जाता था। तो यदि आप नीचे से इस फोर्ट को देखोगे तो ग्रेनरी के जस्ट ऊपर मस्जिद ऐसे प्लेस्ड है कि पूरा स्ट्रक्चर मस्जिद का ही नजर आता है। तो उस टाइम के ज्यादातर लोग इतने सभ्य और इंसानियत वाले हुआ करते थे कि रिलीजियस प्लेस चाहे जिसकी भी हो उस पर अटैक नहीं करते थे। तो इस बात के चांसेस कम ही थे कि कोई मस्जिद पर अटैक करे, और इसी वजह से ग्रेनरी हमेशा सेफ रहा करती थी। और यहाँ से आगे बढ़ने पर आता है यहाँ का दरबार हॉल, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए जाते थे। यहाँ पर 2 फ्लोर है, दीवाने आम और दीवाने खास, जस्ट लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा। और यही वो जगह है जहाँ पर वो क्लैपिंग साउंड पहुंचता था जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट। तो यहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है। तो ये था गोलकोंडा फोर्ट। मैंने मुश्किल से इस फोर्ट का 50% आपके साथ शेयर किया होगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो अब बात करते हैं कि इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी आखिरकार ये फोर्ट जीता कैसे गया। तो फिर हुआ क्या कि एक फोर्ट बर्बाद हुआ, तो हुआ कैसे? तो भाई साहब हुआ ये, एक भाई साहब थे जिनको हम सब जानते हैं, जिनका नाम था औरंगज़ेब। इस जगह पर नज़र पड़ गई औरंगज़ेब की। 1687 में जनवरी में वो यहाँ पर आया इस जगह को अटैक करने के लिए, और 8 महीने तक पूरे फोर्ट की घेराबंदी करके बैठा रहा और यहाँ के सप्लाई सब काट दिए। बट ये फोर्ट इतना सेल्फ सफिशिएंट था, यहाँ पर इतनी चीज़ें थी कि किसी को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर से चीज़ें अंदर आ पा रही है नहीं आ पा रही है। उसने कनेक्शन काट दिए, ये कर दिया, अटैक्स किए, बहुत अटैक किए, पर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, ये इतना स्ट्रेटेजिकली बनाया गया था कि वो इसको भेद ही नहीं पा रहा था भाई साहब, वो जीत ही नहीं पा रहा था इस फोर्ट को। पर फिर हुआ तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि यहाँ के अंदर के एक बंदे ने, जिसका नाम था अब्दुल्ला खान, ही वॉज अ सोल्जर, तो उसने उसके साथ डील कर ली। मतलब औरंगज़ेब ने उसको लपेट लिया कि भाई तू कुछ तो जुगाड़ करके हमको एंट्री दे दे तो हम तुमको मिनिस्टर बना देंगे, सेनापति बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खूब उसको वो गोली दी और भाई
बातों में आ गया। और फिर 8 महीने की मशक्क़त के बाद जो नहीं हो पाया, तो जो यहाँ का मेन दरवाज़ा था, फतेह दरवाज़ा, तो भाई ने उस बाउंड्री वॉल का दरवाज़ा औरंगज़ेब के लिए सीधा सीधा खोल दिया। एंड गेस व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? औरंगज़ेब जैसे ही फोर्ट के अंदर एंटर हुआ, उस बाउंड्री वॉल के अंदर एंटर हुआ, सबसे पहले उसने एग्जीक्यूट किया उसी अब्दुल्ला खान को, ये कहते हुए कि भाई जब तू अपने राजा का नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा। औरंगज़ेब वॉज वेरी स्ट्रिक्ट था डिसिप्लिन और दूसरा लॉयल्टी के मामले में, कि अगर तू एक बंदे को धोखा दे सकता है, बिट्रे कर सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं करेगा वो चीज़। तो देन एंड देयर उस बंदे को औरंगज़ेब ने उसी गेट पर एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद वो यहाँ घुसा और पूरे गोलकोंडा फोर्ट को तहस नहस कर दिया और यहाँ की सारी वेल्थ, कोहिनूर हीरा, सब कुछ वो यहाँ से लेकर निकल गया। सो दैट्स हाउ गोलकोंडा फोर्ट वॉज फॉलन। सो दैट वॉज गोलकोंडा फोर्ट फॉर यू गाइस। अगर ये फोर्ट और इसकी स्टोरी पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप और कमेंट में एक डायमंड छोड़ के जाओ और शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।